वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम हमारे एरे के लेक्चर नंबर 4 को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी अपने पिछले एरेस के कुछ लेक्चर्स में आप लोगों को एरे के बेसिक्स के बारे में ऑलरेडी बताया था। तो अगर आप लोग आज वाले वीडियो में नए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी पिछली कुछ वीडियोस को देखें, जिससे आपको एरेस के बेसिक्स के बारे में पता चलेगा और आपको आज वाले वीडियो में हेल्प होगी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पिछले वीडियोस के सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके एरे के कुछ प्रोग्राम्स को करवाने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो जो पहला प्रोग्राम आपको करवाने वाला हूं वो है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एरे, देन फाइंड द एवरेज एंड डिस्प्ले इट। यानी हम लोगों को एक एरे बनाना पड़ेगा, उस एरे में यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा और उन सारे गिवन नंबर्स के इनपुट को आपको सम करना पड़ेगा। और जब आप सम कर लोगे उसके बाद आपको उस एरे का एवरेज भी पता लगाना पड़ेगा और डिस्प्ले करना पड़ेगा। यह है हमारा प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, मैंने ऑलरेडी एक ऑनलाइन कंपाइलर खोल लिया है, ओपन कर लिया है, जहां पर मैं आप लोगों को प्रोग्राम करके इसके बारे में बताने वाला हूं। तो ऑनलाइन कंपाइलर जो है वो यहाँ पर है, मैंने यहाँ पे जस्ट ऊपर में क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, तो जब भी आप एरे का प्रोग्राम सॉल्व करते हो जावा में, सबसे पहले हम बनाते हैं हमारा क्लास। तो क्लास का नाम दूंगा मैं, क्लास का नाम है सम ऑफ डेटा। ठीक है, ये मेरा क्लास का नेम है। और जब भी आप एक जावा में क्लास बनाते हो उसके अंदर फिर आप क्या बनाते हो, आप लिखते हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, यानी हमारे जावा का एग्जीक्यूशन जो होता है वो हमेशा मेन मेथड से होता है। इसके बाद में प्रोग्राम में हम लोग को एरे इस्तेमाल करना है। इसका मतलब है कि मुझे एरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं करने वाला हूँ डिक्लेयर एरे। मैं एरे बनाने वाला हूँ इंटीजर टाइप का, इंट ARR, एरे का नाम ARR है, इक्वल टू न्यू इंट, और मैं डेटा बनाने वाला हूँ, एरे का साइज देने वाला हूँ 10। तो इंट क्या है और एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं और एरे का बेसिक फंक्शन वो ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया था। तो आज मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, आप लोग इस वीडियो को एक बार देख सकते हैं, वहां पर आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एरे को डिक्लेयर कर दिया। एरे डिक्लेयर करने के बाद में क्योंकि मुझे यूजर से इनपुट लेना है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्कैनर क्लास, स्कैनर in इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, जब भी हम यूजर से इनपुट लेने की बात करते हैं तो मैं अपने प्रोग्राम में स्कैनर क्लास का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो मुझे यूजर से इनपुट बार बार लेना है और एरे में ऐड करना है, तो वहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ हमारा फॉर लूप, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln प्लीज एंटर द नंबर। ये मैं यूज़र को मैसेज दिखाने वाला हूँ। उसके बाद में मैं यूजर से जो लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ मैं इंट m इक्वल टू int डॉट नेक्स्ट इंट। जब मुझे यूजर से इंटीजर टाइप का नंबर इनपुट लेना है तो मैं हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ता है जो हमारा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम है डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, नेक्स्ट इंट एक मेथड है जो हम लोग को इंटीजर टाइप का डेटा इनपुट लेने में हेल्प करेगा। फिर मैं उस इनपुट लिए गए डेटा को एरे में स्टोर कर लूँगा, ARR इक्वल टू m। यानी यूज़र जो भी यहाँ पर डेटा इनपुट करेगा, जो भी नंबर इनपुट करेगा, वो नंबर हमारे एरे के अलग अलग इंडेक्सेस में जाके सेव हो जाएगा। यानी ये जो हमारा पहला फॉर लूप मैंने लिखा है ये यूजर से इनपुट लेकर के एरे में स्टोर करने के लिए है, टू एक्सेप्ट नंबर फ्रॉम यूजर एंड ऐड इनटू एरे। ठीक है, यानी ये नंबर मेरा एरे में ऐड कर लेगा। उसके बाद में जब मेरा एरे ऐड हो जाएगा, जब मेरा एरे फिलअप हो जाएगा, अब मुझे एरे के डेटा को सम करना है, यानी मुझे एरे को यूज इटरेट करना है। तो यहाँ कोड लिखने वाला हूँ टू इटरेट एरे एंड गेटिंग द डेटा। ठीक है, यानी यहाँ पर भी मैं फॉर लूप का यूज करने वाला हूँ,
फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ओके, अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाने वाला हूँ सम नाम का, जिसमें मैं अपना सम स्टोर करने वाला हूँ। इंट सम इक्वल टू 0, जिसकी मैं इनिशियल वैल्यू देने वाला हूँ 0, जिसमें मैं अपना सम को स्टोर करने वाला हूँ। यानी मैं यहाँ लिखूंगा सम इक्वल टू सम प्लस ARR ऑफ आई, यानी मैं एरे के सारे इंडेक्सेस को इस ARR ऑफ आई के जरिए इटरेट करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा फॉर लूप चालू होने वाला है 0 से और एक एक करके वो इंक्रीमेंट होगा। तो मैं एरे के हर इंडेक्सेस में जा करके उस डेटा को रीड करूंगा और उसको मैं सम में ऐड करते हुए जाऊंगा। तो जब आप इस फॉर लूप से बाहर आओगे, ये वाला फॉर लूप जो है आप लोगों को एरे का सारा डेटा को सम करके दे देगा। जब आपके पास में फाइनल सम आ जाएगा, वो सम वेरिएबल में आ जाएगा। यानी अब मैं एक बार आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि हमारा सम कितना आने वाला है। यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द सम ऑफ एरे एलिमेंट्स आर प्लस सम। ठीक है, यानी मैंने यहाँ पर यूजर को प्रिंट करके दिखाया है कि आपका टोटल एलिमेंट जो आपने ऐड दिया था उसका सम कितना आया। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंडिंग एवरेज। ठीक है, एवरेज कैसे फाइंड करते हैं हम? एवरेज फाइंडिंग करने का मेथड होता है टोटल सम डिवीजन बाय नंबर ऑफ एलिमेंट। यानी अगर आप देखोगे तो टोटल एरे का साइज हमारा 10 था, यानी उस एरे में 10 एलिमेंट्स भरे हुए हैं। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, एक और वेरिएबल लेने वाला हूँ, जिसका टाइप देने वाला हूँ मैं फ्लोट, क्योंकि एवरेज जब आएगा तो उसका टाइप फ्लोट आएगा, यानी वो डेसिमल में आ सकता है। तो मैं लिखूंगा नम सम डिवीजन बाई ARR डॉट लेंथ, यानी जो भी मेरी एरे की लेंथ होगी उसी से मैं डिवीजन करके उसका एवरेज निकालूंगा। और अब उस एवरेज को मैं एक बार प्रिंट करने वाला हूँ। द एवरेज ऑफ एरे एलिमेंट्स आर एवरेज। यहाँ पर मैं वेरिएबल अपना स्टोर कर दिया। ठीक है, यानी यहाँ पर मेरा प्रोग्राम हो गया ख़त्म। यानी ये पूरा प्रोग्राम मैं लिख लिया हूँ ऑलरेडी। जावा में यूज़र से इनपुट ले करके एरे में स्टोर करना, फिर उस एरे को इटरेट करके एरे का सम निकालना और फिर निकाले हुए सम का एवरेज करना। ठीक है, तब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। ओके, मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा नहीं है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, क्योंकि मैंने स्कैनर क्लास यूज़ किया है तो मुझे इंपोर्ट लिखना पड़ेगा यहाँ पे। दोबारा रन करते हैं एक बार। ओके, एक बार मैं इसको दूसरे कंपाइलर में वो कॉपी करता हूँ। ओके, मैं एक बार इसको डिलीट करता हूँ जो भी डेटा यहाँ लिखा है, और मेरा कोड को यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। कैसे करेगा प्रोग्राम? सबसे पहले जावा जो है हमारे मेन मेथड को, मेन मेथड इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जावा प्रोग्राम। सबसे पहले मेन मेथड में आएगा, आने के बाद वो एक एरे डिक्लेयर करेगा जिसका साइज 10 होगा। ठीक है, इंटीजर टाइप का एरे। उसके बाद जावा क्या करेगा, उसके बाद जावा यहाँ पर हमारे लिए एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, जहाँ पर वो जावा को बताएगा कि ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। यानी यहाँ पर ये जो मैसेज मैंने दिया है लाइन नंबर 15 में, प्लीज डिस्प्ले कर रहा है। यानी मैं नंबर देने वाला हूँ, मान लो 10, फिर वो ब्लिंक करेगा। जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है, यानी जितनी बार हमारा फॉर लूप चलेगा उतनी बार हमारा ये मैसेज आएगा। यानी अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पर एवरेज निकालने वाला हूँ। यानी मैं सेकंड नंबर दूंगा 20, थर्ड नंबर में क्या देने वाला हूँ 30, फोर्थ नंबर देने वाला हूँ 40। यानी आप यहाँ पर यूजर से कुछ भी नंबर ले सकते हो। यानी मैं फिलहाल यहाँ पर यूजर से नंबर इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 10 बार प्लीज एंटर द नंबर चल चुका है, यानी ये लूप खत्म हो चुका है।
इस लूप के जरिए मैं ऑलरेडी यूजर से इनपुट लेकर के सारे एरे में फीड कर दिया हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सम निकालना है और सम को प्रिंट करना है। यानी जैसे ही मैं यहाँ से एंटर इनपुट करूँगा, एंटर क्लिक करूँगा, तो आप देखोगे यहाँ पर मेरा आंसर आ गया। द सम ऑफ एरे एलिमेंट इज 45 एंड द एवरेज ऑफ एरे एलिमेंट इज 45.0। यानी जो यहाँ पर यूजर ने इनपुट दिया है, अकॉर्डिंग टू दैट इनपुट टोटल सम हमारा 450 आया है और एवरेज हमारा आया है 45.0। ठीक है, तो ये था मेरा प्रोग्राम नंबर 1, जहाँ पर मैंने यूजर से एरे में इनपुट लिया। इनपुट लेने के बाद में उस गिवन इनपुट का सम निकाला और एवरेज को फाइंड आउट किया और फिर मैंने एवरेज को प्रिंट कर दिया। तो आप चाहो तो आप एक बार इस प्रोग्राम को अपने कॉपी में लिख सकते हो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब मैं अपने प्रोग्राम नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूँ। प्रोग्राम नंबर 2 जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं वो है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर इन एरे। यानी आपको यूजर से एक एरे में इनपुट लेना है नंबर और उस गिवन नंबर को आपको मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वापस से मैं प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्स नंबर फ्रॉम एरे। ठीक है, मैं यहाँ पर ऊपर में क्वेश्चन लिख दिया हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, वापस से प्रोग्राम बनाने के लिए वापस से मैं एक बार पूरी चीज़ों को डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, शुरू से शुरुआत करते हैं। तो मैं लिखने वाला हूँ सबसे पहले import java.util.star। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ लिखने वाला हूँ क्लास। तो मैं यहाँ लिखना क्लास का नेम है मेरा फाइंडिंग मैक्सिमम। ठीक है, क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने नाम दिया फाइंडिंग मैक्सिमम। फिर मैं लिखने वाला हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ओके, यानी अभी मैंने एक क्लास बनाया है और उस क्लास के अंदर मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले जावा को बताने वाला हूँ कि मैं एक एरे बनाने वाला हूँ जिसका टाइप है इंटीजर। यानी नाम रखने वाला हूँ मैं ARR स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट। यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ 10। यानी मैंने यहाँ पर जावा को बताया कि मैं एक एरे बनाने वाला हूँ, इसका टाइप इंटीजर होगा, इसका साइज 10 होगा। अब मुझे यूजर से इनपुट लेना है, यानी मुझे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्कैनर in इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in। ठीक है, अब मुझे यूजर से इनपुट लेना है और सारे एरेज में फिट करना है। तो यानी मुझे लगेगा फॉर लूप, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन ARR लेंथ i प्लस प्लस। ठीक है, यानी अब मैं यूजर को मैसेज देने वाला हूं कि मुझे नंबर चाहिए। तो मैं यहां लिखने वाला हूं system.out.println प्लीज एंटर नंबर। ठीक है, यानी यूजर को हमेशा मैसेज दिखाना एक अच्छा ऑप्शन होता है ताकि यूजर को हर बार पता चले कि उसे इनपुट मांगा जा रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल बनाने वाला हूँ जहाँ पर मैं in.nextInt लिखने वाला हूँ, जो कि स्कैनर क्लास से इंटीजर टाइप का डेटा इनपुट लेने के लिए मेथड है। उसके बाद मैं अपने ARR i इक्वल टू लेने वाला हूँ a, यानी जो भी यूज़र इनपुट देगा वो मेरे एरे में एंटर होना चालू हो जाएगा यूजिंग दिस लाइन। यानी एरे के इंडेक्सेस में वो डेटा ऐड होता रहेगा। अब मेरा इस पार्टिकुलर फॉर लूप के जरिए मैंने अपने एरे में डेटा को ऐड कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे उस एडेड डेटा में से मैक्सिमम डेटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करने वाला, मैं एक वेरिएबल लेने वाला हूँ इंट मैक्स, जिसको मैं इनिशियलाइज करने वाला हूँ अपने छोटे नंबर से, यानी मैं देने वाला हूँ -1। ठीक है, यानी जब भी आप मैक्स फाइंड आउट करेंगे तो आप एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको आप छोटी वैल्यू देंगे ताकि हर वैल्यू उससे बड़ी हो। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, उसके बाद मैं फॉर लूप के यूज करूँगा और एरे के हर एलिमेंट को इटरेट करके उससे मैक्स को कंपेयर करने वाला हूँ। ठीक है, यानी मैं यहाँ पे एक और फॉर लूप बनाया क्योंकि मुझे एरे के सारे एलिमेंट को इटरेट करना है, इसलिए मैं यहाँ पर वापस से फॉर लूप का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये मैं लिखने वाला हूँ फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन ARR डॉट लेंथ i प्लस प्लस। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इफ ARR ऑफ i, यानी यहाँ से मैं एरे के हर एक एलिमेंट को इटरेट करने वाला हूँ
अगर वो मैक्स से बड़ा है, ग्रेटर देन मैक्स, अगर कोई भी एरे का एलिमेंट मैक्स से बड़ा है यानी वही एलिमेंट मेरा मैक्स है। ठीक है, यानी मैं मैक्स इक्वल टू ए आर ऑफ आई, यानी यहाँ पर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके उस एरे ऑफ आई को ही मैक्स को मैं इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ। यानी जब तक ये फॉर लूप चलेगा, ये फॉर लूप हर एक एरे के एलिमेंट को इटरेट करता जाएगा और वहां से मैक्सिमम को मैक्सिमम का कंपेयर करता जाएगा, और जो भी एलिमेंट मैक्स से बड़ा होगा हम यहाँ पर मैक्स को उस एलिमेंट से रिप्लेस करते चले जाएंगे। यानी इस फॉर लूप के एंड में हमारे पास मैक्स वेरिएबल में वो एलिमेंट आ जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पर उस मैक्स एलिमेंट को प्रिंट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं एक बार से कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ लिख दूंगा, मैं मैसेज देने वाला हूँ द मैक्सिमम नंबर इन एरे इज प्लस मैक्स। ठीक है, यानी ये मैक्स जो है, ये मैक्स मेरा मैक्सिमम नंबर जिस वेरिएबल में हम लोगों ने डेटा को रखा है। यानी अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जब मैं यूजर से इनपुट लूंगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा तो मैं डेटा को जम्बल्ड वे में दूंगा, यानी कहीं कम कहीं ज़्यादा, ताकि मैं आपको फाइनल बता पाऊँ कि मैक्स कैसे काम कर रहा है। अब मैं इसको रन करने वाला हूँ। ओके, यहाँ पर आ गया, प्लीज एंटर द नंबर। मैं पहला नंबर देने वाला हूँ 2, दूसरा नंबर दूंगा 4, तीसरा नंबर दूंगा 7, फोर्थ नंबर दूंगा 5, फिर 1, फिर 88, फिर 33, फिर 62, फिर 12, फिर 34। यानी अगर आप देखोगे यहाँ पर जितनी बार भी यूजर से नंबर मांगा गया, हर बार मैंने नंबर को कहीं कहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर नंबर को एंटर किया। अब इसका मतलब है ये वाली फॉर लूप का काम अभी खत्म हो गया, जहाँ पर एरे से यूजर से इनपुट लिया गया। अब मुझे ये पर्टिकुलर फॉर लूप लगा करके कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करके मैं मैक्सिमम निकाल करके प्रिंट करने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ से एंटर करूंगा, आप देखोगे मैक्सिमम नंबर इन एरे इज 88, राइट। यानी अगर आप देखोगे जितना भी नंबर मैंने यहाँ पर यूजर से इनपुट लेके इनपुट दिया था, उसमें मैक्सिमम नंबर क्या था हमारा, 88 था, राइट। 88 वाज द मैक्सिमम नंबर। तो ये है हमारा प्रोग्राम एरे का मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने का। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसी प्रोग्राम में एक और प्रोग्राम कराने वाला हूं, जहां पर मैं उसी एरे में से मिनिमम नंबर फाइंड आउट करने वाला हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बार थोड़ा थोड़ा चेंज करने वाला हूँ। क्लास मिनिमम, यहाँ पर बाकी सब चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाने वाला हूँ, इसका नंबर देने वाला हूँ मैं मीन, और यहाँ पर मैं इसको सेट करने वाला हूँ 100। यानी जब भी आप मीन एलिमेंट फाइंड आउट करोगे एरे का, तो आप वहाँ पर मीन वेरिएबल जो आप लेने वाले हो उसको आप एक बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज करना, ताकि सारी वैल्यू उससे छोटी हो। और जब आप मैक्स फाइंड आउट करोगे तो मैक्स वेरिएबल को आप छोटी वैल्यू देना, ताकि हर वैल्यू उससे बड़ी हो। ठीक है, यानी हम मीन निकालने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा माइनर चेंज करने वाला हूँ। अगर वो मीन है तो ये एलिमेंट हो जाएगा मीन, यहाँ पे मैं देने वाला हूँ मीन, यहाँ मैं लिखने वाला हूँ मिनिमम। ठीक है, यानी ये मेरा पूरा प्रोग्राम है जो मेरे एरे में से मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने का प्रोग्राम है। यानी मैंने थोड़ा सा चेंजेस करा है, यानी ये भी प्रोग्राम ऑलमोस्ट सेम है, जहाँ पर मैं सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर करने वाला हूँ 10 साइज का, स्कैनर क्लास बना के यूजर से इनपुट लेने वाला हूँ। उसके बाद एक वेरिएबल लिया हूँ मैं मीन, मीन में हम बड़ा नंबर को इनिशियलाइज करते हैं ताकि हर नंबर बड़ा नंबर से छोटा हो। फिर मैं एक एरे को इटरेट कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं हर एक एलिमेंट ऑफ एरे को मिनिमम से कंपेयर कर रहा हूँ। अगर एरे का एलिमेंट मिनिमम से छोटा है तो मैं उस मीन वेरिएबल में उस एरे का डेटा को स्टोर कर ले रहा हूँ। यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस फॉर लूप, जो एलिमेंट सबसे मिनिमम होगा उसका वैल्यू उस मीन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और उसी वेरिएबल को मैं यहाँ पर प्रिंट करके आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, यानी अब मैं इसको रन करने वाला हूँ। यहाँ पर एक नंबर मांगा है, अब मैं क्या करूँगा, 10, 22, 33, 44, 21, 6, 9, 8, 1, 55, 44, 47। यानी मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर मैंने एक एरे में 10, 22, 33, 44, 21, 6, 8, 1, 5, 5, 47,
इतने सारे नंबर को मैं एलिमेंट में एरे में ऐड कर दिया हूँ। अब मैं उसमें से मिनिमम फाइंड आउट करूँगा, तो आप देखोगे द मिनिमम नंबर इन एरे इज़ 1, यानी ये वाला जो एलिमेंट था ये सबसे छोटा था। ठीक है, यानी मैंने अपने प्रोग्राम के जरिए एरे में से सबसे मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट कर लिया। तो ये है हमारा प्रोग्राम ऑफ एरे जहाँ पर हम उस एरे में से मिनिमम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला प्रोग्राम भी समझ में आया होगा। तो अब जो मैं प्रोग्राम कराने वाला हूँ, जो हमारा आज का लास्ट प्रोग्राम है, जो कि है फाइंड द मिनिमम एलिमेंट, जो कि मैंने आपको करा दिया। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, जहां पर मैंने आप लोगों को 3 प्रोग्राम करवाए हैं। सबसे पहला प्रोग्राम क्या था हमारा? सबसे पहला प्रोग्राम था हमारा फाइंडिंग द सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन एरे एंड फाइंड द एवरेज। उसको मैंने करवाया आप लोगों को। फिर मैंने करवाया फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट, फिर मैंने करवाया फाइंड द मिनिमम एलिमेंट। तो आई होप आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आया होगा, और आपके बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए और भी ज़्यादा सॉल्यूशन लाने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।